Students, now we do the back exercise of this lesson. Read Van Winkle. In this first exercise, circle the correct meaning of the given words. You may need to use the dictionary. कह रहा है इसमें कि कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इसमें दो तीन इसकी मीनिंग है, इसमें एक मीनिंग आपकी करेक्ट है. आइडल्ड अवे, द फर्स्ट वर्ड इज, इसकी मीनिंग क्या होनी चाहिए? वेस्टेड. आपको क्या करना? सर्किल करना है. ऐसे जो वर्ड सही उसको आपको सर्किल करना है. कंस्टेंट, कंस्टेंट मीन्स स्टडी. स्टडी मीन्स यहाँ पर स्थिरता होगी, पढ़ाई वाली स्टडी नहीं है, इस स्टडी बोलेंगे. कंपेनियन, कंपेनियन मीन्स पार्टनर. रियलाइज, रियलाइज मीन्स टू अंडरस्टैंड, महसूस करना, किसी चीज़ को समझना. दीज वर्ड्स इन द लेसन, ये लेसन में आए हैं. डिसेंड, टू मूव डाउन, नीचे आना. टू कम डाउन. बैरल, अ वुडन कंटेनर. यू हैव रेड दीज वर्ड्स. कंटेंट्स, द इंडेक्स ऑफ अ बुक. यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ. देखिए, दिस इज कॉन्स्टेंट एंड दिस इज कंटेंट्स. कंटेंट्स होता है जो बुक के स्टार्टिंग में आप लिखा होता है, जहाँ पूरा बुक की सारे लेसन्स के बारे में बताया जाता है. सो दिस इज कॉल्ड द कंटेंट्स एंड दिस इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट. नाउ द सेकेंड एक्सरसाइज, मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स विद देयर मीनिंग्स. यू मे टेक द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी. इसमें भी कह रहा है हियर सम वर्ड्स गिवन हियर, ये यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और इन वर्ड्स के साथ जो मीनिंग मैच करती है उसको आप लिखेंगे. जैसे है नियर द लोअर पार्ट ऑफ अ माउंटेन. माउंटेन के लोअर पार्ट को क्या कहते हैं? फुट हिल्स मीन्स तलहटी. विद ग्रे हेयर, ग्रे हेयर को क्या कहते हैं? ग्रिजल्ड. टू रब जेंटली, थपथपाना, स्ट्रोक्ड. टू बी वेरी सरप्राइज, ये आप यहाँ से पिक करेंगे. टू बी वेरी सरप्राइज, चकित होना, आश्चर्यचकित होना, एस्टोनिश्ड. नोन टू यू, फेमिलियर, परिचित. सो these are the two exercise. And the third exercise, in this exercise say whether the following sentences are true or false. ये आपके इसी लेसन से लिए गए हैं. इसमें आपको बताना है कि लेसन आपने पढ़ा है, ये सेंटेंस गलत है कि सही है. जो ट्रू है तो आप ट्रू लिखेंगे, रॉन्ग तो फॉल्स लिखेंगे. रिप वॉज काइंड टू चिल्ड्रेन. रिप चिल्ड्रेन के लिए काइंड था, दिस इज द ट्रू. रिप चिल्ड्रेन के लिए कैसा था? काइंड था. रिप वॉज हार्ड वर्किंग मैन, नो दिस इज फॉल्स. रिप वॉज अ लेजी मैन, कैसा था? लेजी मैन था. द शॉर्ट ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन. जो शॉर्ट ओल्ड मैन था वो उसका सच्चा साथी था. नो, उसका सच्चा साथी कौन था? उसका वुल्फ था. सो दिस रिप हेल्प द ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन्स बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव अ ड्रिंक फ्रॉम. ओल्ड मैन की मदद क्यों की थी? क्योंकि वो ड्रिंक चाहता था, वो उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए उसकी मदद की थी. सो दिस इज द रॉन्ग. वो ड्रिंक नहीं चाहता था पीना, ड्रिंक तो उसने बाद में पिलाई उसको. बिकॉज रिप वॉज ए हेल्पिंग पर्सन, इसलिए उसकी मदद की थी. रिप वॉज अवे फॉर 20 years बिकॉज ही वॉज अस्लीप ऑन द माउंटेन्स. रिप जो है वो 20 years सोता रहा माउंटेन पे. दिस इज राइट, ओके, दिस इज ट्रू. वो 20 years तक सोता रहा माउंटेन पे, इसीलिए वो दूर रहा वहाँ से. द ड्रिंक फ्रॉम द बैरल मेड हिम फॉल अस्लीप फॉर 20 years. जो उसने ड्रिंक पी थी वो उसने सुला दिया उसको. दिस इज ट्रू. तो ड्रिंक से वो सो गया था. नो बडी रिकग्नाइज रिप वेन ही केम बैक बिकॉज ही हैड रीच्ड द रॉन्ग विलेज. रिप को कोई पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि वो गलत विलेज में आ गया था. नो, गलत विलेज में नहीं आ गया था. बिकॉज ही केम बैक आफ्टर 20 years, इसलिए उसको कोई पहचान नहीं पाया था. सो दिस इज द फॉल्स. दिस इज एक्सरसाइज एंड यू डू दीज एक्सरसाइज ओनली इन योर बुक. और ये एक्सरसाइज आपको अपने आप करनी है. डू इट योर सेल्फ. आपको यहाँ से सेंटेंस देखना है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. बुक से, लेसन से पिक करके, सर्च करके आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है. सो डू दीज एक्सरसाइज ओनली इन योर बुक. ओके, थैंक यू.